नमस्कार दोस्तों, मैं एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ नरेंद्र गोस्वामी। और आज अपना जो टॉपिक है वह है टाइप ऑफ एक्यूप्रेशर, यानी कि एक्यूप्रेशर के प्रकार। प्राचीन समय में एक्यूप्रेशर मुख्य रूप से 3 प्रकार से उपयोग में लाया जाता था। एक तो शियात्सु, जो कि ऐसा माना जाता है कि शियात्सु की खोज जापान में हुई, परंतु क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जहां हमारे चोट लगती है हाथ वहीं पर जाता है अपने आप और वहां पर हम दबाते हैं, इसी से एक्यूप्रेशर की उत्पत्ति हुई। तो जो शियात्सु है, इस टेक्निक में इलाज वहीं पर किया जाता है जहां पर दर्द हो, यानी कि शरीर के जिस भाग में दर्द है वहीं पर पॉइंट दबाकर उपचार किया जाता है। जैसे किसी का सिर दर्द हो रहा है तो उपचार भी सिर पर ही पॉइंट दबाकर किया जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी के कमर में दर्द है तो उसका उपचार कमर पर ही पॉइंट्स दबाकर किया जाएगा। तो मतलब यह टेक्निक तो मनुष्य जैसे जैसे सभ्य हुआ उसके साथ साथ अपने आप उत्पन्न हुई, ना कि यह जापान की या चाइना की देन है। दूसरा जो टाइप है वो है रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी में उपचार कहीं और किया जाता है जबकि रोग किसी और स्थान पर होता है। जैसे तकलीफ तो आंखों में है परंतु इलाज हाथ की हथेली पर पॉइंट दबाकर करेंगे। तो रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर जो रोगग्रस्त भाग है शरीर का, उसके रिफ्लेक्टिव पॉइंट्स पर दबाव देकर उपचार किया जाता है। और रिफ्लेक्सोलॉजी में उपचार जो है वो हाथ की हथेली और पैर की तली में ही किया जाता है, भले ही शरीर के किसी भी भाग में रोग हो। थर्ड, ऑरिकुलर। ऑरिकुलर जो सिस्टम है एक्यूप्रेशर का, इसमें शरीर के किसी भी भाग में कोई भी रोग हो उसका उपचार सिर्फ कान पर एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर दबाव देकर किया जाता है। और कान को छेदना, कान के अंदर बाली, कुंडल वगैरह पहनना, ये सभी एक्यूप्रेशर के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है सुजोक। सुजोक एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर। सुजोक एक्यूप्रेशर जो है ये आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्निक है एक्यूप्रेशर की। इसकी खोज आज से लगभग 35 वर्ष पहले दक्षिणी कोरिया के एक महान विद्वान हुए थे, सर पार्क जेवू, उन्होंने की। सुजोक एक्यूप्रेशर में रिजल्ट बहुत फास्ट हैं और यह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है और सबसे ज़्यादा यूज भी हो रहा है। और ये तो थे एक्यूप्रेशर के वो टाइप जो सबसे ज़्यादा हमेशा से उपयोग में आते रहे हैं। लेकिन अभी भी आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम एक्यूप्रेशर का ज्ञान क्यों लें, किसी और चिकित्सा पद्धति का क्यों नहीं, जैसे आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, तो हम एक बार जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, जैसे जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं और जो विदेशी चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो रोगों के उपचार में उपयोग में लाई जा रही है, तो उन सब के साथ एक्यूप्रेशर को कंपेयर करके देखें। दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियां कौन कौन सी हैं। एक तरफ तो हम लिखते हैं भारतीय चिकित्सा पद्धतियां। और दूसरी तरफ हम जो विदेशी चिकित्सा पद्धतियां वे लिखते हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धतियां कौन कौन सी हैं? आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, रंग चिकित्सा, प्राकृतिक
प्राकृतिक चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा, एक्यूप्रेशर। आपको इसके अलावा अगर कोई और नाम भी याद आ रहा है तो उसे आप स्वयं भी इसके साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। और विदेशी सबसे ज्यादा जो यूज हो रही है वो तो है एलोपैथी, ये सभी जानते ही हैं। होम्योपैथी, यूनानी, शायद मुख्य रूप से तो ये यूज हो रही है। तो अब आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति है अपनी यह देखते हैं कि क्या यह रोगों को ठीक करने में सक्षम है। तो आयुर्वेद से रोग तो ठीक हो ही सकते हैं, भले ही बीमारी कितनी भी पुरानी हो, भले ही क्रॉनिक डिजीज हो। एक्यूट डिजीज में तो इसके कम रिजल्ट हैं, पर क्रॉनिक में तो अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा क्या आयुर्वेद के साइड इफेक्ट हैं? शायद नहीं, या बहुत ही कम। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में हो सकता है कि आयुर्वेद के कुछ साइड इफेक्ट आए, परंतु मुख्यतः तो इसके कोई साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है नहीं। अगर एक बार तो एक्सपायर हुई मेडिसिन भी आयुर्वेदिक ले ली जाए तो वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है और नुकसान नहीं करती, तो इसके साइड इफेक्ट नहीं है। योग में रोग ठीक करने में तो सक्षम है ही। आजकल तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, लोग योग प्राणायाम काफी कर रहे हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। प्राणायाम से भी हम रोगों को तो दूर कर ही सकते हैं, शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, तो यह भी रोग ठीक करने में तो सक्षम है और साइड इफेक्ट इसके भी किसी भी प्रकार के नहीं है, नो साइड इफेक्ट। रंग चिकित्सा में पर्टिकुलर एक रंग को यदि बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जाए तो हो सकता है कुछ साइड इफेक्ट आए, परंतु वो टेम्परेरी होते हैं और इलाज तो इससे भी होता है, तो रोग तो इससे ठीक हो सकता है। जैसे कुछ मामलों में तो हम इसे काफी यूज करते हैं, जैसे कि पीलिया यदि किसी को हो जाए तो उस समय ग्रीन कपड़े पहनाए जाते हैं, पीले कपड़े नहीं पहनाए जाते, तो वो रंग चिकित्सा का ही एक प्रकार है। तो इससे रोग तो ठीक हो सकते हैं, साइड इफेक्ट ना के बराबर है, बहुत कम है। प्राकृतिक चिकित्सा से रोग ठीक होते ही हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जिनकी बहुत पुरानी जो समस्या थी वो खत्म हो गई प्राकृतिक चिकित्सा से, और ये चीज उन्होंने स्वयं बताई थी। और इसके साइड इफेक्ट, इसके भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई विशेष नहीं है। स्पर्श चिकित्सा में हमारे जो ऊर्जा शरीर है उसमें 7 ऊर्जा चक्र माने गए हैं, सहस्रार, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार। इसमें यह माना जाता है कि इन 7 चक्रों में यदि ऊर्जा का प्रवाह संतुलित बना रहे तो व्यक्ति निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है। यदि किसी ऊर्जा चक्र में, ऊर्जा के प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है तो वह ऊर्जा चक्र और उससे संबंधित जो अंग हैं हमारे, वो रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो इस चिकित्सा पद्धति में वहां पर पॉजिटिव एनर्जी देकर उस एनर्जी के अवरोध को, एनर्जी के फ्लो में जो अवरोध आ रहा है, जो रुकावट आ रही है, उसे दूर किया जाता है और रोगों को ठीक किया जाता है। तो इलाज तो इसमें भी होता है। साइड इफेक्ट के मामले में तो 0 है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब बात आती है एक्यूप्रेशर की, तो ये तो आप खुद ही सीखेंगे कि इससे रोग ठीक होते हैं कि नहीं, आप खुद करके देखेंगे। और साइड इफेक्ट, एक्यूप्रेशर का कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। यदि
आप सही पॉइंट दबाते हैं, रोग से संबंधित पॉइंट दबाते हैं तो एक्यूप्रेशर लाभ देगा। और यदि रोग से संबंधित पॉइंट ना दबाकर आप दूसरा कोई पॉइंट दबाते हैं तो उसका नुकसान तो कोई होने वाला नहीं है, ये कहीं और काम करेगा। जैसे यदि मेरे चेस्ट में प्रॉब्लम है, मैंने चेस्ट से रिलेटेड पॉइंट तो दबाया ही नहीं, मैंने स्टमक पॉइंट दबाया तो मेरा स्टमक ठीक हो जाएगा, स्टमक की जो एनर्जी है वो संतुलित हो जाएगी, स्टमक अच्छे से काम करने लगेगा, तो नुकसान तो कहीं कोई होता ही नहीं है इसमें। तो ये भी रोग ठीक करने में सक्षम है और नो साइड इफेक्ट। इसका भी किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं हम एलोपैथी की। तो दोस्तों, मैं किसी भी चिकित्सा पद्धति की कोई बुराई नहीं करने वाला। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि एक्यूट प्रॉब्लम में एलोपैथिक बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अचानक कोई रोग हो गया तो ये उसको कंट्रोल कर लेंगे, परंतु कोई भी मेडिसिन हमारे शरीर में जाएगी तो वो और कुछ नहीं तो गैस तेजाब तो बनाएगी। तो इसके रिजल्ट तो बहुत फास्ट हैं, परंतु साथ में साइड इफेक्ट भी हैं। होम्योपैथी, तो ये आप स्वयं जज करें कि इनसे रोग ठीक होता है कि नहीं होता, होता है तो कितना टाइम लगता है और इनके साइड इफेक्ट हैं कि नहीं है। आजकल सबसे ज्यादा कौन सी चिकित्सा पद्धति यूज हो रही है? नो डाउट एलोपैथी। जबकि हमें पता है कि इसके साइड इफेक्ट हमें मिलने ही है, फिर भी यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भले ही गैस बंद कोई बात नहीं, परंतु हमारा जो दर्द है तुरंत ठीक होना चाहिए। तो एक एलोपैथिक मेडिसिन पेन रिलीफ के लिए कितना टाइम लेती है? 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। अब उसी के लिए ये बाकी जो हम रिजल्ट तो अच्छे दे रही हैं, पर हम यूज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनमें टाइम लगता है और हमें रिजल्ट चाहिए फास्ट, दर्द तुरंत ठीक होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं। तो अब इसके साथ अगर एक्यूप्रेशर को कंपेयर करें तो साइड इफेक्ट तो इसके हैं ही नहीं, और रिजल्ट कितनी देर में मिल जाते होंगे। यदि आप किसी दर्द से रिलेटेड पॉइंट को दबाते हैं तो यह उसे ठीक करने में मात्र 5 से 6 सेकेंड ही लेता है। अब रिजल्ट किसके फास्ट है? नो डाउट एक्यूप्रेशर पे। और क्या हम ये बाकी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, योग प्राणायाम हम सीख के कर सकते हैं, रंग चिकित्सा भी कर सकते हैं, क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं? बहुत गहरा ज्ञान है, तो इसमें टाइम भी लगता है, इसे सीखने में भी टाइम लगता है और फिर रोग का उपचार करने में भी टाइम लगता है। इधर क्या एलोपैथी के डॉक्टर हम बन सकते हैं? इसमें तो सारा कुछ ही लगता है, टाइम भी लगता है, पैसा भी बहुत लगता है, मेहनत भी बहुत लगती है। परंतु एक्यूप्रेशर, इसमें ना तो टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, आप YouTube पर भी सीख सकते हो। अभी ये क्लासेस अगर आप रेगुलर अटेंड करोगे तो आपको इसका बहुत अच्छा नॉलेज होने वाला है, क्योंकि मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगा। किसी भी तरह के बहुत भारी भरकम टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करूंगा, कोशिश यही रहेगी मेरी, बहुत ही आसान शब्दों में आप तक ये पहुंचाने का मैं ये ज्ञान प्रयास करूंगा। तो इससे जो रिजल्ट है वो 5 से 6 सेकंड में मिल जाते हैं। इससे हम आसानी से सीख भी सकते हैं, हमारे घर में हमारे दोस्तों पर, मित्रों पर, परिवारजनों पर, या फिर व्यावसायिक रूप से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके साइड इफेक्ट तो कोई है ही नहीं, तो डरने की कोई बात भी नहीं है। तो अब हमें कौन सी चिकित्सा पद्धति को यूज करना चाहिए? पहले नो डाउट एक्यूप्रेशर को। इसलिए एक्यूप्रेशर सीखना जरूरी भी है, और मेरा यह मानना है
कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को एक्यूप्रेशर का नॉलेज जरूर होना चाहिए, जिससे आप किसी भी आपात स्थिति में इसका उपयोग करके राहत ले सकते हैं या अपने किसी परिवार के सदस्य या किसी निकट संबंधी को आप आराम प्रदान कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में अपने शुरू करेंगे शियात्सु, क्योंकि मैं इनमें थ्योरीज में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका और सीधा टॉपिक पर ही आएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे शियात्सु। शियात्सु क्या है और शियात्सु करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इससे संबंधित वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें।